इसराइल के अज़ाइम क्या हैं और जिसके लिए इसराइल को खुली छूट मिली हुई अमेरिका के भरपूर ताउन की वजह से अब एक ग्रेटर इसराइल का मैप शेयर होता है, जिसके बाद अरब वर्ल्ड में गम गुस्सा पाया जाता है। जो लोग इस वक्त रिकग्नाइज नहीं कर रहे इसराइल को या डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तक तैयार नहीं है करने के लिए, उनको ये कहा जा रहा है कि हम तो यहाँ तक भी जाने के लिए तैयार हैं। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी कि आपने पहले से धमकी देनी शुरू कर दी, नक्शे बना के देना शुरू कर दिए कि हम तो ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ताकि दूसरी साइड जो है वो पहले से ही घबरा जाए। मिडिल ईस्ट से चढ़ेंगे, मुंबई आएंगे, इजराइल मुंबई तक पहुंचेगा। हाँ ठीक है, अब जरा मुझे ये बताए, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है सर, ठीक है जी। यार जो लोग बहसबाजी करते हैं ना कि इजराइल कब हुआ, इजराइल की क्या जमीन थी, इजराइल का क्या वजूद है, मैप पे समझाया है कि 928 बीसी यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले भी वहां पे इजराइल था। आपको पता है सीरिया तो उन्होंने खत्म कर दिया। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि हमें फौज को जरूर तनकीद करें अगर फौज सियासत करे, लेकिन फौज अगर कमजोर हो जाए तो याद रखें फिर आपका हाल ऐसे ही होता है जैसे सीरिया का हाल होता है। अब दोस्तों, जब से इजराइल ने मैप जारी करा है तब से पूरी हलचल हो गई है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में और यहां तक कि पाकिस्तान विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यहां पे एक खलबली हो गई। क्या इजराइल क्या करना चाहता है, इजराइल क्या करके मानेगा, कि इनके इरादे ठीक नहीं है। फिर जब ये बात आएगी ना कि इनको न्यूट्रलाइज करना है इसराइल को, ना 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 ऐसे नहीं करना, तो फिर यही आएगी बात कि हमें रिकग्नाइज करो, तिजारत करो हमारे साथ, रिकग्नाइज करो हमारे साथ। ये जो सारे इस्लामिक ग्रुप्स हैं इनको निकालो यहाँ से। और ये जो सारी स्टेट्स हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो इजराइल, नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप विल वर्क टुगेदर, दे विल वर्क टुगेदर। वो जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, उसको ये बढ़ाएंगे, रिकग्निशंस करवाएंगे ये सारी मुल्कों से, और आप देखिएगा ये पाकिस्तान के ऊपर भी इनडायरेक्ट प्रेशर आएगा। अच्छा कि जी आप भी फॉल इन लाइन करें। और ये वही है डोनाल्ड ट्रंप वाली बात जो नेतन्याहू कर रहा है। ये नक्शा दिखा रहा है कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। हमारे पास मिलिट्री पावर है। हाँ। और हमने किया है, हमने करके दिखा दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो अभी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इजराइल ने यूएनए के अंदर अपना एक मैप जारी किया है ग्रेटर द इजराइल का, जिसके अंदर फिलिस्तीन, सीरिया और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा आता है और जो मुंबई के पास में आके ख़त्म होता है। तो इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार इजराइल ने पहले ही फिलिस्तीन और सीरिया के ऊपर तो अपना कब्जा कर ही लिया है, अब पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। तो मतलब पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार इधर से तो भारत ठोक रहा है, उधर से अभी इजराइल ठोकेगा, इधर से भारत अखंड भारत का नक्शा बना रहा है, उधर से ग्रेटर द इजराइल अपना नक्शा बना रहा है। फिर आपका हाल ऐसे ही होता है जैसे सीरिया का हाल होता है। फिर आपका हाल ऐसे ही होगा जैसे सीरिया का हाल होगा। मैं बता सकता हूं, यकीन करके माने, कि अगर आज सीरिया के पास फौज नहीं है, मुझे वो देखता था ना, जब मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं जब देखता था कि कैसे, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने सीरिया की, इतना बड़ा सीरिया और सीरिया की क्या शक्ल बिगाड़ दी है। मैं जब देखा कि सीरिया के जितने एसेट्स थे इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिए, कि अगर एचटीएस पावर में भी आ गई है तो एचटीएस कुछ ना कर सके। आप देख रहे हैं ग्रेटर इजराइल की बात को, ठीक है। अब मिडिल ईस्ट शोर कर रहा है सारा, लेकिन मिडिल ईस्ट क्या कर सकता है? मैं आपको मजे की बात, क्या कर सकता है? आज अगर इजराइल चाहे तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जंगें शुरू हो जाएं, आज चाहे। ये तो वो सब अच्छे बच्चे बना के उनको बैठाया हुआ है कि तुमने हिलना नहीं है, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हेन आई लुक एट दिस, इस सारी की सारी सिचुएशन को देखता हूँ, ठीक है जी, तो मैं एक चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ कि फौज जो है वो जरूरी है। फौज जरूरी है, तगड़ी फौज। और अगर आपकी तगड़ी फौज नहीं है तो फिर तुसी फारग हो। अब ये देखें, ये इन्होंने मैप दिखा दिया, सारे पिट रहे हैं, ठीक है जी। सारे पिट रहे हैं कि जनाब ये क्यों कर रहे हैं।
ठीक है ना जी। ये सिर्फ ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये मैप, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि जॉर्डन की खैर नहीं है। इसका मतलब ये है, ठीक है जी, बाकी लोगों की जो है वो खैर नहीं है, ठीक है जी। सो ये आप चीज़ें देखें, ये बड़ी समझने वाली बात है, ठीक है जी। वो आपको अब ग्रेटर इज़राइल नेतन्याहू का जब दिल करता है, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ ना, ठीक है। अभी हाल ही में वो उधर था यूएन में, उसने ये मैप दिखा दिया, ठीक है जी। उसने ये मैप दिखा दिया और उसने कह दिया जनाब के देख लें आप, हम इस सारे इलाके को कब्जा करेंगे। ये देखें, एक सेकंड मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊं। ये एक्सपैंड कर रहे हैं जनाब, यहां तक जाएंगे। जेरूसलम यहाँ पे है, जाना इधर है। तल अवीव यहाँ पे है, जाना किधर है? कर्स, ईरान, इराक, सीरिया, कर्स, ठीक है। और पहुंचना कहाँ है? इंडिया। वहां से चलेंगे। ये मैप देखें ना आप जरा उनका, ये मैप देखें, वो थोड़ा खराब हो जाता है। ये देखें, इस मैप को देखें। मिडिल ईस्ट से चढ़ेंगे, मुंबई आएंगे, इजराइल मुंबई तक पहुंचेगा। हाँ, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताए, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है सर, ठीक है जी। ये जो ज़ायनिस्ट थिंकर थे जो 19th एंड 20th सेंचुरी में जिन्होंने ये सारा देखा, वो कहते हैं कि ये जो ज्यूइश स्टेट है, जो ब्रिटिश मैंडेट था फ़लस्तीन का उस दौर में, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इज़राइल का, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि जो बिब्लिकल इज़राइल ये नहीं है, बट सारी की सारी ज्यूइश हिस्टोरिकल जो टेरिटरीज़ हैं वो हैं, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है, मैं जब देखता हूँ कि एक तरफ ये मैप है, एक तरफ ये मैप है और दूसरी तरफ मासूम एंड बेचारे अरब कंट्रीज़ जो देख रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को, इस सारी की सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमें आपको है जो बचा सकता है। 1967 सिक्स डे वॉर, ग्रेटर इज़राइल था वो भी। वो जो 6 डेज़ की वॉर थी, इज़राइल जो भी उन्होंने अपने बॉर्डर से बियॉन्ड गए थे, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, गोलान हाइट्स, जो सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है जी। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इजराइल चढ़ दौड़ेगा और इजराइल बोलेगा कि ये सारी टेरिटरीज हमारी हैं। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इजराइल का, जो कि सच है। सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि इज इट हिस्टोरिकली करेक्ट और नॉट। बात यही है, मुद्दा यही है। इजराइल और क्या बोल रहा है, क्या ये हिस्टोरिकली करेक्ट है या नॉट, क्या इसके प्रूफ हैं कि नहीं, और अगर इसके प्रूफ हैं तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान को भी मालूम है कि इजराइल कोई ये दिखा नहीं रहा है, इजराइल करके भी दिखा रहा है। मतलब इजराइल केवल बोलता नहीं है, वो काम भी करता है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन और सीरिया पे तो अपना कब्जा कर ही लिया है। तो पाकिस्तान को मालूम है कि इजराइल का अगला जो भी कदम होगा वो पाकिस्तान पर होगा। और पाकिस्तान का घबराने का मेन कारण ये है कि भारत भी अपना अखंड भारत मना रहा है और अखंड भारत के अंदर अफगानिस्तान आता है। और तो उधर टीटीपी वाले उनको ठोक रहे हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान को। अगर इधर से अगर इजराइल वाले भी आ गए तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार ये तो मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान को ठोकने की बात हो रही है। मतलब पाकिस्तान को टीटीपी वाले भी ठोक रहे हैं, BLA की आर्मी भी ठोक रहे हैं, अब इजराइल वाले भी आ जाएंगे और इधर से इंडिया ठोक रहा है। तो मतलब पाकिस्तान का सैंडविच तो बन गया ना, पाकिस्तान का क्या बचेगा बाद में। इसलिए पाकिस्तान घबरा के रो रहा है कि यार ऐसा मत नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देशों को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।